राधे राधे भक्तों, जय शीतला माता की। होली के बाद सप्तमी या अष्टमी को या फिर पंचमी के बाद भसौड़ा बनाकर शीतला माता की पूजा की जाती है। इसके लिए बहुत से घरों में सप्तमी, अष्टमी और बहुत से घरों में सोमवार का दिन देखा जाता है। अड़ा बड़ा होने पर बुधवार या शुक्रवार की पूजा भी करी जा सकती है, पर इसमें दिन का हिसाब अवश्य देख लें, जैसे कि 9वां या 13वां दिन ना हो। इस दिन पहले दिन पूजा करने के बाद दूसरे दिन भसौड़ा पूजकर शीतला माता की कहानी अवश्य करनी चाहिए। इसे सुनने से बच्चों और बड़ों दोनों की बड़ी से बड़ी बीमारियों से शीतला माता रक्षा करती हैं। कहानी सुनने के लिए हाथों में भीगे चने की दाल अथवा जौ ले लें, और ये बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखूं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि वहाँ गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और वहाँ कोई उनकी पूजा करता है। ये सब देखते हुए शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगी, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करे। लेकिन माँ किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। वहीं घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और फफोले भी पड़ गए हैं। उसने शीतला माता को अपने पास बुलाकर उन पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही बनी हुई है, तुम खा लो। ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाकर शीतला माता के शरीर को ठंडक मिली। फिर कुम्हारन ने कहा, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। चोटी गूंथते समय कुम्हारन की नज़र माता के सिर पर पड़ी तो उसने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन डर गई। तब शीतला माता ने कहा कि डरो मत, मैं शीतला देवी हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है। और ये कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट पहने अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। उनके दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि मैं इन्हें अब कहाँ बैठाऊं। माता ने कहा, तो किस सोच में पड़ गई। उसकी गरीबी देख माता ने प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर रखे हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उसने से कुछ वर मांगने को कहा। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप इसी डूंगरी गांव में निवास करें और आपका जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजा कर अष्टमी के दिन ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सुहाग देकर उनकी गोद हरी भरी रखना, और जो भी पुरुष आपकी पूजा करे उसके व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ देती हूँ और मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुगरी हो गया। शीतला माता की जय। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।